बाकी मनुष्य आत्माओं का स्नेह, देव आत्माओं का स्नेह तो हमको सदैव से मिलता है, लेकिन परमात्मा का स्नेह वो इसी समय प्राप्त होता है। ये परमात्मा स्नेह अनुभवी ही जाने। हिंदी में एक कहावत है, गूंगे का लड्डू। जिसको बात करना नहीं आता है वो लड्डू खाने के बाद बता सकता क्या कैसा था करके, वर्णन नहीं कर सकता ना। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं अनुभवी ही जाने। बाबा का क्या स्नेह अनुभव होता है वो कोई वर्णन करने योग्य नहीं है, वर्णन के लिए शब्द ही नहीं है उतने, जो उस स्नेह को हम जो है वर्णन कर सके। इसीलिए बाबा कह रहे हैं अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। परमात्मा स्नेह क्या करता है? सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता। और शक्तियां कम भी हो सकती है, दूसरी शक्तियां, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। दूसरी शक्तियां कम होगी, लेकिन स्नेह की शक्ति, बाबा स्नेह में सब बच्चों को पास करा। स्नेह की शक्ति हाँ ऐसी है, सबको यह अनुभव होती है। मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देती है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुंचाया? किस विमान में आए? ट्रेन में आए या विमान में आए? सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है। तो स्नेह के प्लेन से पहुंच गए ना। कुछ भी करना पड़ा, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए ना। कितने एडजस्टमेंट्स, क्या क्या बहुत कुछ करना पड़ता है ना। मधुबन 10 दिन के लिए निकलना, तो बाबा कहता कुछ भी हो लेकिन बच्चे स्नेह में पहुंच गए। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ कौन सा दिवस है? स्मृति और समृद्धि। देखो स्मृति मीन्स समृद्धि ना। हमारी समृद्धि कम क्यों हो जाती है? स्मृति कम हो जाती है, हम भूल जाते, हम कौन है यही भूल जाते। हम कितने महान है, कितने बलवान है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, भगवान हमारे साथ है। ये जो स्मृतियां है ना, ये भूल जाते हैं। तभी लगता समृद्धि कम हो जाती, मैं कर सकता नहीं कर सकता, मेरे से होगा नहीं होगा। अरे भूल गए ना सर्वशक्तिमान साथ है। तो बाबा जो है वो कहते हैं कि स्मृति दिवस सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, लेकिन साथ साथ समृद्धि दिवस भी कहा जाता है। देखो अभी आज के दिन को ताजपोशी का भी दिन कहा जाता है। ताजपोशी समझते हैं? राजा उतर जाता है, फिर उसका जो बेटा होता है ना प्रिंस, उसको बिठाता है राजा ही, तो उसकी ताजपोशी, कोरोनेशन सेरेमनी, उसको ताज वो पहनाया जाता है। तो बाबा कह रहे हैं स्मृति दिवस सो समृद्धि दिवस सो बच्चों की ताजपोशी का दिवस, अर्थात आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। दादी का हाथ अपने हाथ में लेकर के, दादी तो निमित्त, लेकिन वहां बाबा ने हिम्मत किया सब बच्चों को। और चलो अभी जिम्मेवारी क्या करनी है? आप बच्चों को संभालनी है बाप की प्रत्यक्षता की।
वैसे तालिका अपने लेकर बाबा ने जैसे सारी शक्तियां मिल करती ना, तो इसलिए ताजपोशी का दिन कहते हैं फूल के रूप में। तो जो है ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज तो एक कहावत है इंग्लिश में, द किंग इज डेड लॉन्ग लिव द किंग। वहां पर क्योंकि राजा शरीर छोड़ता, उसके बाद वो जो क्राउन प्रिंस रहता है उसको बिठाते हैं। तो बड़ा विचित्र सीन होता है ना, दुख करना या खुशी मनाना। क्योंकि राजा ने शरीर छोड़ दिया, अब इसको बिठाते थे। किंग इज डेड, तो जो पहला किंग था वो शरीर छोड़ दिया, और अभी जो है फिर से राजा किसी को बनाए। तो यहाँ हम डेड की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाप दादा अव्यक्त हो गए, बैकबोन बन गए। अभी बच्चे आप संभाल। घरों में भी ऐसा करते हैं ना, बड़े लोग क्या करते हैं, बिजनेस या कुछ होता है तो 60 साल को वैसे रिटायर हो जाना चाहिए, और बिजनेस को सब बच्चों के हवाले, उसको ताजपोशी कहेंगे, उनको बना देंगे एमडी या जो भी है। तो यहाँ भी ब्रह्मा बाबा जो है वहाँ अव्यक्त हुए, और विश्व सेवा विश्व कल्याण की जो विश्व सेवा का ताज पहनाया, ठीक है, सबको भी पहनाया। तो एक्सपीरियंस बाबा ने मेरा हाथ है ना, दादी कहती मैंने भी, बाबा ने भी फिर मुरलियां चलाई है, उसमें से प्रकाश मणि दादी को ही नहीं, लेकिन प्रकाश मणि दादी के साथ सब अभी बच्चों को जुड़े। मैंने इतनी पालना दी, इतना कुछ किया, अब ये क्या करना है, बच्चों को बाप को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेवारी लेनी है। तो ये ताजपोशी, तो विश्व सेवा का ताज पहनाया। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक लगाया। ताजपोशी की तिलक लगाया, कौन सा तिलक, विश्व सेवा अभी आप बच्चों को करनी है। बच्चों को करणहार बनाया, स्वयं करावनहार बन गया। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया, और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश है। सर्टिफिकेट दे रहा है कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज तिलक जो लगाया, कायम रखा हुआ है। नहीं तो लड़ लुड़ के भी जनरली ऐसे ही होता है ना, कोई भी संस्था में जो मेन मतलब वो तो गुरु मानते हैं ना, वो हमको पता है कि ये तो शिव बाबा सदगुरु है, और जनरली गुरु चला जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, आपस में फूट पड़ जाती, संस्था ढीली ढीली चलने लगती, ताकत कम हो जाती है ना, बहुत कुछ हो जाता, बहुत चेंज आ जाता। लेकिन ये तो भगवान द्वारा चलाई जाने वाली संस्था है, तो इसीलिए ये तो और बढ़ते गई और बढ़ते गई, मंडल है ना। तो बच्चों को बाबा ने जिम्मेवार बना दिया। एक बार कौन था, जो पहले चीफ मिनिस्टर थे ना, मतलब पहले वाला आंध्र प्रदेश के था चंद्रबाबू ने, तो रमेश भाई जो थे ना अकाउंट्स वाले बड़े, तो एक बार भाई साहब मिलने के लिए गए, बोला मेरे को आपकी संस्था बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने साईं बाबा का भी देखा, वहां पर एक व्यक्ति है, लेकिन ये एक व्यक्ति जाने के बाद क्या, लेकिन आपकी संस्था में मैंने देखा एक एक लीडर है, फर्क उसको लगा है, इसलिए इतना बड़ा स्थान दिया ना, ऐसे ही थोड़ी दिया, पता है ना सबको 33 एकड़
मुझे नहीं लगता है यज्ञ में गवर्नमेंट द्वारा इतना बड़ा स्थान कहीं और मिला है। तो उसको दिखा, एक नहीं है, यहाँ तो सारे लीडर है, लेकिन सारे लीडरों को लड़े फिर आपस में लेकिन ये ऐसे लीडर है जो लड़ते नहीं है, क्योंकि पापा तो वैसे सबको राजा बनाने के लिए आया है। लेकिन वैसे तो द्वापर में तो राजे लड़ते हैं, लेकिन ये संगम में भी राजे लड़ते नहीं है आपस में। तो बच्चों को ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देव खुश है। 2010 1969 से लेकर 2010 उसके बाद भी क्या, अभी तक भी इतना सुचारू रूप से माँ बाप अपना कार्य करा रहा है। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, बाबा ने ब्लेस किया और बच्चों ने वरदान को प्रैक्टिकल में लाया। ये देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पाठ बजाया है और आगे भी बजाना है, उसके पदम गुणा ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। यहाँ भी देखो 2010 मतलब दादी प्रकाश में आगे तो हो गई। 2007 दादी जान भी आई, चेंज ऑफ लीडरशिप बहुत बड़ी बात रहती है, इजी नहीं रहता है। बहुत खलबली मचती संस्थाओं में ऐसा जब चेंज होता है, लेकिन यहाँ देखो कैसे सब सेट हो गया। बहुत कमाल है। हर कोई बाबा 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 कह करके, बाबा को ही देख करके सब चीज कैसे संभाल लेता है। तो इसलिए बाबा बहुत मुबारक दे रहा है बच्चों को। बाप दादा खुश है, सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा खुश है। अभी तक जो पाठ बजाया है और आगे भी बजाना है, उसके पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाप बड़ा मीठा है ना, कभी भी नहीं बोलेगा क्या किया तुमने, कुछ भी नहीं किया, अभी तो इतनी सेवा नहीं की, क्या कहता जो अभी तक किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। कभी नहीं कहेगा कम किया करके, आप नोट करना। हाँ, फिर अभी आगे के लिए और अच्छा बनना ऐसे बोलेगा, लेकिन कभी भी कभी पेशी नहीं बताएगा। तो उसके पदम गुणा ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप द्वारा समर्थियां मिली है, क्योंकि ये दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। स्नेह ने समर्थ बनाया, बाबा से स्नेह, तो फिर बाबा जैसा कदम पर कदम डालते हैं। देखो जिसके प्रति स्नेह होता है ना, बिल्कुल उसकी जैसी चाल रहती है, हाव भाव चेहरा बोलने का स्टाइल बहुत कुछ जिसके लिए स्नेह। तो ब्रह्मा बाप के लिए भी जो स्नेह है, वो स्नेह से क्या हो गया, समर्थी आ गई, क्योंकि सारी परीक्षाएं ब्रह्मा बाप ने ओवरकम की ना। मैं कल परसों मोहिनी दीदी का सुन रही थी, वो आव्यक्त परिवार आता है सुबह, अचल अडोल की चल रही है ना अभी वो आव्यक्त दिशा में, तो दीदी बता रही थी विघन 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 की कोई बात आई थी उसमें। तो क्या ब्रह्मा बाप के सामने विघन नहीं आए क्या, लेकिन इतना निश्चिंत बोले, मैं जब भी कोई भी वरदान पढ़ती हूँ, अव्यक्त इशारा पढ़ती हूँ, मेरे सामने ब्रह्मा बाबा खड़ा हो जाए। कैसे ब्रह्मा बाबा ने कितना सहज रीति से जो है वह ओवरकम किया, इतनी सारे बाबा की गाली हुई, पेपरों में आया, निर्मल शारदा दादी ने कहा मैं जाकर के जवाब दूंगी, बात करूंगी। बाबा ने कहा नहीं, आप अपना लेख चाहे तो उसमें डालो, लेकिन नॉट एज एन आंसर टू दैट। बाकी ब्रह्मा कुमारी क्या करती है वो भले डालो, हमको रिएक्शन में जो है वो नहीं आना है। ऐसे ऐसे कोई भी बात के लिए, कोई यज्ञ से बच्चे चले गए, दीदी बता रहे थे 20 आबू आए ना, आबू में तो बेगरी पाठ था, तो थोड़ा उनका निश्चय ढीला होने लगा। पता नहीं यहाँ खाने को तो नहीं खाना, 1 साल तक खाने की बहुत मारा मारी हुई, तो
तो थोड़ों को जो है वो निश्चय डगमग आया। बाबा भी देख रहा था, बाबा को भी दिख रहा था थोड़े बच्चे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, आपस में जगवी जगवी कर रहे हैं, लेकिन बाबा कभी बोलता नहीं। जो भी है शिव बाबा आकर जो मुझे चलाए चलते, बाकी बाबा ऐसी शिक्षा नहीं देता। तो फिर वो 20 का ग्रुप बाबा के सामने आया और बोला बाबा हम जाते हैं। बाबा ने ये नहीं पूछा क्यों जाते हैं, बाबा ने कहा कब जाते हैं, कब जाना है। निश्चिंत अंदर से, खुद का बेटा भी था उसमें, मतलब नारायण का, एकदम निश्चित। अरे मैंने इतनी पालना नहीं, कितनी पालना नहीं, एक एक को कराची में 14 साल, क्या क्या नहीं किया बाबा ने, और आपके सामने खड़ा होकर के कोई करने जाता। विधि सुना लेते, विघन हम बढ़ा देते हैं, कोई उसका वार्तालाप नहीं, कोई वातावरण नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो विघन मर जाता ना वहां पर। उसको हम ही क्या करते हैं, पानी देते, धूप देते, ऑक्सीजन देते। बाबा ने कहा ना, माया कहती है मेरे को जाना है लेकिन ये छोड़ती ही नहीं है मेरे। तो ऐसे विघ्नों को जीत, तो ये समर्थी आती है। बाबा ने जो जो किया वो मुझे कॉपी करना है, बस और कुछ नहीं करना है। सबसे अच्छी बात है कॉपी करना है, क्या करना सोचना ही नहीं। तो समर्थी, स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त हुआ। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेले बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन क्या अमृत वेले अशरीरीपन का अनुभव किया, लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ता है। योग्य समय योग को अच्छा करें, इतना तक कि अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं, लेकिन कर्म करने में उसी स्थिति, वही योग का लेवल बाप दादा कहने की फर्क पड़ता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे शक्ति अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है। बैठ करके योग करने में बहुत अच्छे से पावर, लेकिन कर्म में भी वही स्थिति रहती क्या, स्थिति नीचे आ जाए, फर्क पड़ जाता। मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट को बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होगा ये मालूम है क्या? कोई को मालूम है कि मेरी मृत्यु फलानी डेट पर होनी है मालूम? तो हाथ उठाओ। अचानक कुछ भी हो सकता है ना, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेले नहीं बनता। विश्व की डेट कब विनाश होगा, कब विनाश होगा, विश्व की डेट से आप अलबेले नहीं बनो। आपकी जगदम्बा का तो स्लोगन क्या था? हाँ? अभी तो कभी भी कब नहीं कहो, अब कहो। विशेष जगदम्बा माता, जो भी करना है अब करना है, कब शब्द यूज नहीं करना है, कब नहीं कहो। कब कुछ भी, कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। कुछ भी हो सकता है, इतना सहज भाव से हम कह देते हैं ना कल मिलेंगे।
कल मिलेंगे या नहीं क्या पता। तो बाबा कहते कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है, इतनी तैयारी है ना, किसी भी घड़ी कुछ भी हो सकता है। तो मैं ऐसे याद की स्थिति में हूँ, जो शरीर भी छूटे तो हाँ कोई फर्क ना पड़े। तो कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है, अपने कर्मों का हिसाब चुकतू किया है। 4 ही सब्जेक्ट ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, 4 ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है, चारों ही सब्जेक्ट की अनुभव, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सब्जेक्ट्स की तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया, बेहद का वैराग्य। सेवा के क्षेत्र में एक तरफ उमंग उत्साह, बैलेंस, विकल्प बैलेंस की बातें कर रही थी ना, एक तरफ उमंग उत्साह भी चाहिए, एक तरफ बेहद का वैराग्य, नहीं तो हाँ इम्बैलेंस हो जाता है, या तो फिर सेवा में डिले हो जाएंगे, हाँ, या तो फिर रिजल्ट देख देख के सेवा करें, रिजल्ट देख के सेवा नहीं करनी है। रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट तो ड्रामानुसार होगी, लेकिन सेवा तो मैंने किए हुए कर्म का फल तो मुझे मिलना ही है। सपोज हमने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम रचा, 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ, निकले इक्के दुक्के, तो क्या हुआ, हमने जो यज्ञ सेवा की उसका फल तो हमको मिलेगा ना। 1 निकला तो भी मिलेगा, 100 निकला तो भी मिलेगा, वो तो उनका भाग्य, उनका ना, हमको तो हमारा जो भी किया है उसका फल मिल जाता है। इसीलिए सोच की कोई बात नहीं है, उमंग उत्साह से करते जाना है। फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए, रिजल्ट भी नहीं जाना, अरे मेरी महिमा नहीं हुई, उसको पूछा क्लास में उसकी महिमा हुई, उसको बताया, किया तो मैंने, किसी ने भी किया हो, किसी ने भी किया, और जिसने किया उसको ठीक है, वर्णन भी नहीं हुआ। ऐसे तो नहीं कि आपके कर्म का फल नहीं मिले। बहन जी ने नाम नहीं लिया आपका क्लास में तो आपको सत्य की बादशाही नहीं मिलने वाली, ऐसा है। अच्छा है नाम नहीं लिया, गुप्त, जितना गुप्त उतना प्राप्ति ज्यादा है ना। तो ऐसी बहुत बेहद का वैराग्य चाहिए, तेरा मेरा तू मैं, ये सब सेवा के क्षेत्र में आया तो बहुत भी था। तो इन सारी बातों का बेहद का वैराग और उमंग उत्साह से तन मन धन श्वास संकल्प समय सब हमको लगाना है। तो ऐसी तैयारी है। कभी कभी सेवा करने पर भी जो है ना, हमको ही बोलेंगे आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, फिर सोचते अरे सेवा भी करो और इनकी सुनो भी, ऐसा भी लगता है ना। तो क्या कहता बाबा, ठीक है ना, कहने वाले ने कह दिया, कहने दो, अब उसका नेचर है। बाकी हमको इसका मतलब थोड़ी सेवा नहीं करनी, सेवा से किनारा कर लेना, हमको तो अपना भाग्य बनाना है, लेकिन है ना ध्यान में, नहीं मुझे मेरा भाग्य बनाना है, यही टाइम है। कोई गाली भी दे तो भी जो है हम करते जाएंगे, वो अंत में रिजल्ट निकलेगी ना। इतना फोकस, बेहद का वैराग्य अंदर में चाहिए और सेवा का वो उत्साह भी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं चारों तरफ तैयारी है, पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया, अपने दिल में यह चेक किया है कि एवर रेडी है, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, कैसा बनना है, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। जो अनुभवी बच्चों ने देखा, ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा, कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब था,
अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। उच्च बाबा ने सूक्ष्म इशारे दिए, लेकिन हमको कैच हुए क्या? अंदर ही अंदर गया पंछी। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाला है, लेकिन नष्टो मोहा, कितना नष्टो मोहा देखो। बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही। जिन बच्चों को इतना पाला पोसा बड़ा किया, उनका हाथ उनके हाथ में है और मोह की रग न खींचे। बराबर, एक सेकंड के लिए तो भी कुछ हो सकता है। तो अचानक ऐसे आश्चर्य बन गया। देखो, बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही, फरिश्ता बन गया। बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण, इसका क्या कारण है ऐसा फरिश्ता बन गया? इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। बहुत समय का मतलब आप बोलेंगे हम ज्ञान में तो अभी आए। बहुत समय का मतलब आपके पास जितना समय है उसमें से ज्यादा समय अभ्यास। सब कुछ एक साल से ही आए हैं, 6 महीने से ही आ रहे हैं, लेकिन अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो इसका कारण बहुत समय और शरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते। तो यह जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते यह स्मृति में इमर्ज नहीं रहता है कि मैं आत्मा हूँ। और समान तो किए बाबा ने इतने सारे, मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह तो सब जानते ही है, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करण करावनहार आत्मा हूँ और यह कर्मेंद्रिया करणहार है। तो कौन सी स्तुति रखनी है? मैं करावनहार, और इंद्रिय जो है वह करणहार। तो यह करावनहार का समान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी। कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी। कब? जब हम यह अभ्यास में रहेंगे कि मैं आत्मा करावनहार, मालिक, राजा, कंट्रोलर, और इनसे करा रहा हूँ। मैं कंट्रोलर हो गया ना। तो बाबा का पूरा टाइम दिया अभ्यास, मम्मा का पूरा टाइम दिया अभ्यास। एक बार ही मम्मा जो है और सभी दूसरे भी बैठे हुए थे, ऐसे कुछ छिल रहे थे, शायद मूंगफली हो रहे थे ना, ऐसे छिल रहे। तो जो है ना, जो बहन बैठी थी, उन्होंने कहा मम्मा इस समय आप क्या सोच रहे हो या क्या कर रहे हो? तो मम्मा ने कहा मैं आत्मा हाथों से ये करवा रही हूँ। देखो, करवा रही हूँ, फर्क है ना? डिटैचमेंट, करवा रहे तो एक अलग फीलिंग। मैं कर रही हूँ उसमें घुस जाते हैं, मूंगफली में नहीं घुस जाते। मूंगफली में चले जाते, कितनी मूंगफलियां हुई, वाह यह इतना कर रहा है, अरे ये खराब निकली, वो खराब निकली, ये अच्छी, उसमें चले जाते। मम्मा क्या कर रही है? यहाँ कंट्रोल, यहाँ ध्यान, यहाँ ध्यान, लेकिन यहाँ ध्यान रखते हुए यहाँ करते हैं तो एकदम कर्म जो है ना परफेक्ट, कर्म अच्छा होगा।
कर्म में फंसते हैं ना तो कर्म अच्छा नहीं होता। तो हाँ हाँ, मैं करावनहार आत्मा हूँ, ये कर्मेंद्रिया करनहार है, ये करावनहार का समान कर्म करते स्थिति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावन, मैं मालिक। इस सीट पर अगर सेटल है तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी नहीं। बिना सीट पर सेटल होते कोई किसका मानता ही नहीं। ये तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है। सीट वाले सुनेंगे ना। चीफ मिनिस्टर की सीट, अभी कितनी लड़ाई लड़ रहे थे, सीट के लिए ही लड़ रहे। इलेक्शन क्या है? पावर। पावर क्यों? उस पर बैठेंगे तो सब सुनेंगे। जो भी अच्छा काम, अभी चलो हम तो अच्छा काम ही बोलेंगे, हम क्यों ऐसा वैसा बोले। जो भी अच्छा काम करना है, कल्याण का भी तो लक्ष्य यही होता है ना, हमको कल्याण करना है। लेकिन बिना सीट के कल्याण नहीं कर सकते। हमको तो विश्व का कल्याण करना है, उसको तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब उसमें कितना करता नहीं करता, चलो वो उसका हिसाब है। कितना देखो बंगाल का, देखो कितना भयं सीट के लिए सीट। और देखो तख्ता पलट एक वो भी चल रहा है, वो भी एक तख्ता पलट ही है ना। 15 साल से कोई राजा ही, अभी क्या है वो, भले आप बोलो कुछ भी, डेमोक्रेसी बोलो कुछ भी बोलो, राजा बन के बैठा है कोई। अब उस राजा को निकाल कर अभी कोई दूसरे को राजा बनना है, कितनी मेहनत करनी पड़ती। मैं तो वैसे ही देखती ये सारी सीन सीनरी कितना होता है। और ये भगवान जो है आया है रावण का राज्य खत्म कर राम राज्य लाने के लिए। बहुत उथल पाथल होगी ना। हमारे अंदर नहीं बनी है, वहां तो ऐसे दिखाते हैं एक दूसरे में उथल, या पूरी प्रकृति और लोग फाइट करेंगे, ये करेंगे, तो तख्ता पलटे। और हम फिर यहाँ स्वराज्य अधिकारी जो रहेगा, वहां विश्व राज्य अधिकारी तो करा रहा हूँ। हाँ? कोई भी समान याद नहीं आ रहा है, कुछ भी ज्ञान का पॉइंट याद नहीं आ रहा है, वो ये शुरू कर दो, मैं करा रहा हूँ। तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहेगी, बिना सीट पर सेट हुए कोई किसका नहीं। तो करावनहार आत्मा हूँ, ये कर्मेंद्रिया करनहार है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में ये अभ्यास किया, मैंने यहाँ नहीं सुनाया ना, मैं यहाँ सुनाऊंगी। हाँ, एक छोटा सा ऑडियो क्लिपिंग मिला है जिसमें ब्रिजेंद्र दादी अनुभव सुना रही है। जब शिव बाबा ने शिव बाबा ने प्रवेशता की ब्रह्मा बाबा में, क्या वो सीन थी और क्या बाबा का आत्मा का अभ्यास था, उसका 5 मिनट का बाद में आपको सुनाऊंगी। तो क्योंकि ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना ना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में ये अभ्यास किया, जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने यह डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे डिटैच। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया। शुरू में हम तो इतने साल हो गए ज्ञान में, ब्रह्मा बाप इतने साल था क्या? शुरू के दिन जस्ट उस समय ही कितना बाबा को समझ में आ गया था। ये बड़ी गहरी चीज है। एक सेकंड, तो इतना
इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रियां साथी है। मैं आत्मा राजा, हमारा राजयोग है ना, तो आत्मा राजा। तो ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार स्वभाव कहो संस्कार कहो इनों का क्या हाल रहा, और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन देता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा करनहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। आत्मा राजा करावनहार बन करनहार कर्मेंद्रियों की चेकिंग। नहीं तो देखा गया है कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है। ऑर्डर करते हैं मतलब नहीं करना ऐसा ये नहीं, लेकिन फिर भी हमारे से हो जाता है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं मिलता। उसका कारण स्वभाव संस्कार ऑर्डर में नहीं है। आत्मा चाहती कुछ है, कर्मेंद्रिय करती कुछ है। सिंपल, गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, सिंपल। ये विकार तो इजीली समझ में आ जाता है। तो उसका कारण इस अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले नहीं मानते हैं। तो कर्म करते अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट हो। कितने बार कह रहे हैं पूरी मुरली, ये सेकंड पेज। करावनहार मालिक, इंद्रियों बाहर किसी का मालिक है, बाहर सेवादार, रिलेशनशिप में सेवादार, अंदर मालिक। उल्टा नहीं बनना, यहाँ मालिक और अंदर इंद्रियों के सेवादार है, पूरा गड़बड़, पूरा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ध्यान दे, इंद्रियों का वहां तक मेरे को कंट्रोल है, आउटसाइड दिस फील्ड। वो इंग्लिश को कहते हैं ना, कभी किसी की प्रॉपर्टी होती है, देखो उसमें लिखा रहता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। आप मेरी प्रॉपर्टी में आ गए ना तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए इतनी ही मेरी प्रॉपर्टी, इतनी ही है मेरा, इसके बाहर जाकर के किसी का मालिक बनने की कोशिश करेंगे ना तो फिर आ जाती माया, प्रोसिक्यूशन। भगवान बैठा है, देख रहा है, संभाल रहा है मालिक। और जितना हम मालिक पन की स्टेज में रहते हैं ना, ऐसे मैं मम्मा का एक सुना देती हूँ, सुना सकते हैं? तो मम्मा का इसमें कनेक्टेड है अनुभव सुन के। तो पहले पहले बहुत तूफान थे ना दिल्ली में, तो थे बस प्यूरिटी का तो आप सबको पता ही है, बहुत बड़ा 1000 लोग इकट्ठे और शोर शराबा, ये वो, मम्मा आए हुए थे सब। तो जो है वो पहने गए और कहा ठीक है, सभी तो नहीं बात करेंगे मम्मा से, आप में से कोई भी रिप्रेजेंट करके आज। तो 3-4 लोग जो भी थे मेन वो आए, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। मम्मा 3rd फ्लोर पर थे, जाते जाते 1-2 चीज तोड़ के गए, इतना गुस्सा, जस्ट राइट। और गए, मम्मा बैठे हुए थे योग में, तो उन्होंने देखा मम्मा को, सामने जाकर के चटाई थी बैठे, तो जैसे कि मम्मा वो डीप साइलेंस में से बाहर आ गए। अच्छा बच्चे बोलो, कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा नहीं, आपके दर्शन के लिए आए।
का दर्शन हुआ, धन्य हो गए। फिर नीचे तो बहुत गुस्से वाली पार्टी है, तो उन्होंने कहा, बोला किया, बोले नहीं, इनकी मम्मा ना बहुत अच्छी है, ये ब्रह्मा कुमारी अच्छी है, लेकिन इनकी मम्मा बहुत अच्छी है। और सबको शांत करा के ले स्वस्थिति से मम्मा ने कुछ नहीं कहा, कुछ बोला ही नहीं, वार्तालाप शुरू भी नहीं, प्यूरिटी की बात में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इतना स्मृति स्वरूप स्थिति, बाहर के दृश्य का पता है सब, लेकिन बाहर के दृश्य का चित्त पर कोई भी प्रभाव नहीं, कोई इफेक्ट ही नहीं, लिया ही नहीं उसने अपनी साधना। उसका इतना प्रभाव देखो। अपोजिशन वाला वो खुद ही जो है जाके बोल दिया, चलो चलो निकलो यहाँ से। ऐसी स्वस्थिति से दादियों ने, मम्मा पापा ने बहुत सारी बातें तो ओवरकम की। इतनी इतनी बड़ी चीज है स्वस्थिति। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, एक बार याद है मुझे बाबा ने, स्वस्थिति इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची चीज है, वो परिस्थिति एक्चुअली उस तक रीच ही नहीं हो सकती। हम स्वस्थिति से गिरते हैं तो परिस्थिति के प्रभाव में आते। ऐसी ऐसी बातें। तो जो है, हाँ, राजा की बात निकली ना, तो इसलिए तो करनहार, हाँ, तो आत्मा राजा, करनहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है, कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर नहीं सुनते। उसका कारण क्या? स्वमान की सीट पर नहीं बैठते हैं, तो बिना सीट पर बैठे कोई भी ऑर्डर नहीं मानेगा। तो कर्म करके अपने करावनहार मालिकपन की सीट पर सेट रहो, ऑटोमेटिकली इफेक्ट करता है मालिक का। कई बच्चे ये भी बाप दादा से रूह रिहान करते हैं कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान है ना, क्या कहते हैं मास्टर? सर्वशक्तिवान। ऑलमाइटी अथॉरिटी ने किसने वरदान दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन क्या करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं, ऑर्डर नहीं मानती है। वह क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं। तो वरदान की स्थिति में स्थित रहकर अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। स्थिति में स्थित रहकर एक तो आत्मा मालिक, एक तो आत्मा खुद मालिक, उसकी खुद की शक्ति है। एक तो आत्मा मालिक, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है, दो चीज हो गई ना, मालिक भी हूँ और ऊपर से वरदान भी मिला मुझे। वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है, सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहे, सदा नहीं रहे, कभी कभी नहीं, सदा नहीं, कभी कभी आ जाता है। यह कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो।
अभी अभी हाजिर, शक्ति अभी अभी हाजिर होनी चाहिए। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। है अनुभव? हाथ उठाओ, अनुभव है ना? बाबा कहाँ? और बाबा के साथ का अनुभव या कुछ ना कुछ मदद का अनुभव, या कोई जरूरी नहीं साकार में ऐसे बाबा, कोई ना कोई उस समय ही कोई व्यक्ति आ जाएगा, है ना? कुछ ना कुछ ऐसा हाजिर हो जाता है बाबा। अनुभव है? अभी देखो हाथ तो उठा रहे हैं, बाप हाजिर हो जाता, हजूर हाजिर हो जाता, तो ये शक्ति क्या है? यह शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है, तो मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना। तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो, तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने? मालिकपन की स्थिति में स्थित होकर के नहीं करते ऑर्डर। ऐसे ही जो मामूली स्थिति है उसमें ऑर्डर करते हो तो क्यों मानेगी और शक्ति ऑर्डर? बाप दादा भी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी स्वराज, कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। वहाँ इलेक्शन में सीट के लिए लड़ते, यहाँ भगवान सीट दे रहा है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अभी सीट छोड़ छोड़ के भागते रहते या सीट से खिसक जाते। तो राजा सारा दिन स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़ो, तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं होता है। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वो अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते हैं, मैं राजा हूँ ये तो नहीं होता ना। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अमृत वेले का शक्तिशाली यथार्थ योग और कर्म करते हुए शक्तिशाली स्थिति में रह के कर्म करना, इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए ये नहीं, इसलिए बाप ये नहीं चाहते कि चलते फिरते राजापन, नहीं, बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। अपना हक कोई नहीं छोड़ना चाहता है, तो आप अपना परमात्मा हक, मैं कौन, हर समय जो काम करते हो, तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। काम करते हुए भी मैं कौन, कार्य करने वाला मैं कौन, यह टाइम टेबल बना के रखो। काम करते हुए भी मन का स्वमान क्या रहेगा, आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा। हर काम के टाइम जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय ये करना है, उसके साथ स्वमान कौन सा रखना है। मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाना आता है, माताओं को आता है, आता है माताएं, टाइम टेबल बनाना अपना। आज मैं ये स्वमान का अभ्यास करूंगा, ये गुण का, ये शक्ति का, ऐसा ऐसा बाबा से आज ये संबंध का अनुभव करूंगा, कुछ भी। लेकिन जरूरी है
टाइम टेबल बनाना। माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ। अच्छा खाना बनाना है तो उस समय कौन सा सामान अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है। खाना बनाना बड़ी बात नहीं है, कितना बनाया है खाना, कितने बार बनाया है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कौन से सामान में रह करके बनाया। अंदर में मन को खाली नहीं छोड़ना है, मन को टाइम टेबल कुछ देना है, कुछ काम देना है। बाहर में भले हाथों से खाना बनाना। बहुत माला है सामान की, इतनी बड़ी माला है जो सामान गिनती करते जाओ और माला में समा सामान। तो अभी बहुकाल का अभ्यास ये सामान में रहते हुए कर्म करने का भी क्या बहुकाल का अभ्यास है। कराबंधार आत्मा मालिक आत्मा कर्म करा रहा हूँ, ये कर्मेंद्रियों से बहुकाल का अभ्यास। कोई कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर ले हो जाएगा। ये अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं। समय कैसा भयंकर है, देखो कितने सारे देशों में ये जो चल रहा है ना युद्ध का प्रभाव है। तो एक बात आई थी अभी रिसेंटली, जयंती दीदी मोहिनी दीदी को लेकर के, एक वहाँ बहन है विदेश की मंदा बहन, वो इंग्लिश में था क्वेश्चन आंसर कर रही है। तो वो बहन ने पूछा आजकल पता नहीं क्या हो गया है, सेंटर में बच्चे कम आते हैं करके, ऐसी कोई बात निकली थी। तो मोहिनी दीदी ने पूछा आपको चिंता हो रही है। मोहिनी दीदी बहुत निश्चिंत रहते हैं, बहुत वंडरफुल है, शांत रहते उनको कोई ऐसा गड़बड़ भी करे ना, चलने फिरने में भी उनको एक्चुअली मतलब पसंद नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन बोलते कुछ नहीं, इसलिए करते ऐसे उनको लगता है किस लिए करते ये लोग। मेरे को याद है बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। कभी मैं गई थी यूएस ललित भाई के पास, सेंटर में भी गई थी। तो वो एक एडिसन करके वहाँ सेंटर है, एडिसन करके एरिया, तो वहाँ दीदी आए हुए थे, मैं भी गई हुई थी। तो भोजन का अवसर रहता है ना, मैं बैठी थी दीदी के साथ, दीदी कहती ये लोग इतनी भागदौड़ करते हैं मतलब खलबली क्यों इतनी आप लोगों की, मालूम है खिलाना है, दो चार चीज जो भी बनाई, जिसकी भी ड्यूटी है वो प्लेट लगाएगा खिलाएगा, उसमें इतने ऐसा गुस्से से कुछ नहीं बोला, बड़े नेचुरल, बहुत नेचुरल, उनको बहुत ऐसा सब कुछ ऐसा अलग रहता उनका स्टाइल। तो बता रही हूँ ऐसा, मतलब कि यहाँ टिको यहाँ टिको यहाँ टिको, हाँ मतलब कई प्रश्न जो है वो था कि हाँ बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो कहा देखो बहन, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, अब तक तो यूएस पहुंच गए थे दीदी, तो शायद $4 कुछ हो गया है, दाम बढ़ गया है, इतना दाम बढ़ गया है, कैसे आएंगे। दूसरा ब्राह्मण अभी एजेड होते जा रहे हैं, कैसे आएंगे। घर में अच्छा सुन रहे हैं, ये जूम बना दिया है, सुन तुम निश्चिंत मतलब तुम चिंता नहीं कर, नहीं आ रहे हैं, आजकल प्रोग्राम में भी कम आ रहे हैं, ये सारे बंद हैं ना ये तरीके जूम के वो,
अब दीदी ने मतलब एक बात कही, बहुत आएँगे या कम आएँगे इससे कोई फ़र्क पड़ता है? मतलब पद में एक सेंटर पर बहुत आए क्लास में। हाँ, धरती का भी बहुत प्रभाव रहता है, सिचुएशंस बहुत सारी चीज़ें वो रिज़ल्ट रहता। हुँ, वो हमको ये नहीं सोचना है हमारा रिज़ल्ट है, गलत, ठीक है? हुँ। आ रहे तो मतलब दीदी ने कहाँ ध्यान खिंचवाया, इससे आपकी जो स्थिति है, आपकी स्थिति क्यों गड़बड़ हो रही है यहाँ? आप पुरुषार्थ करोगे, आपका फल तो पापा आपको देगा। ये तो नहीं पूछेगा तुम्हारे सेंटर में कितने आने वाले हैं, कितने आते हैं। ऐसे गहराई में कि देखो कोशिश करना है, आना चाहिए, दीदी ने मतलब कि आना चाहिए, अभी तक आते भी थे लेकिन अभी इतना सिचुएशन में चेंज है। अब इसका मतलब ये नहीं आप लोग नहीं आओ। उल्टा नहीं समझो, लेकिन ये जो चिंता होती है ना, एक चिंता बहुत जरूरी है। अपनी सेल्फ चेकिंग करो, यदि आपका आप किसी आपको आपने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है, सबके साथ प्रेम प्यार से रहते हो, सबके साथ संबंध अच्छा है। कारण बन जाता है कभी-कभी ड्रामा में। एक बहन बता रही थी, वो उसके पास थे ही 15-20, उसमें से 4 अच्छे युगल मतलब 8 एक साथ ही जो है वो कोई कहाँ कोई कहाँ जो है वो चले गए। आजकल जो थोड़े एज वाले हो जाते हैं तो बच्चे नहीं मानते हैं। कहते हैं हम जहाँ हैं वहीं पर ही आकर के भले अलग रहो आप, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं रहना। नौकरी के कारण जाना पड़ता है। बहुत है आजकल तो बहुत सारी सिचुएशंस। तो मतलब दीदी का बोलने का भाव वो था कि आप क्यों इतनी चिंता करते हो? उनका ऐसा वैसा है, हर चीज में ऐसे ही रहता है, क्यों इतना सोचते हो? वो अपने को जो करना है करो। यहाँ तक रहता कि खाना बनाने में दादी के लेवल का खाना दीदी नहीं बना सकते थे। दीदी दादी दोनों लंदन में साथ में रहे हैं, वही दीदी और मैं। लेकिन दादी बताते थे कि देखो ये ऐसा बनाना है, ऐसा नहीं। तो दीदी ने कहा देखो मेरा तो यहाँ तक ही बनता है, बस दैट्स इट। नो डिस्टर्बेंस। इतना प्यार से बोलेंगे, मेरा तो यहाँ तक ही बनता है ना। फिर आज ही सुना रहे थे, कोई डायरेक्शन यदि मिलता है तो बड़े प्रेम से दादी को कहा, दादी ये तो मेरे से हो नहीं सकता, लेकिन अंदर में हलचल नहीं। फिर दादी उनकी स्थिति देख करके हाँ ठीक है, मैं किसी और से जो है ना करवा दूंगी, उसमें भी हलचल नहीं। अरे और से करवा लेंगे फिर मैं ही करूंगा, वो भी हलचल नहीं। इतनी तटस्थ स्थिति। हमको अचल अडोल रहना है, शांत रहना है, उसमें नहीं आना है, प्रेशर में नहीं आना है, टेंशन में नहीं आना है। स्थितियों पर ध्यान रखो। कार्य तो मेरे से नहीं तो किसी और से करा लेगा पापा, अच्छा है। आपके पास नहीं है टाइम, आप बताओ प्यार से, लेकिन अंदर में टेंशन टेंशन बिल्कुल नहीं पसंद। एक बार दो बार आप सुना, उसमें समझ में आता उल्टा वाइब्रेशन। मेरा पीसफुल रहते, स्कूल मीन्स पीसफुल। गुजर करने रहते ना, ऐसे समझ लो। मतलब फिर भी एक्सप्रेस करके समझाते। गुजर दादी तो इतना उनका वो है कि वो कुछ कहते नहीं बोलते नहीं, लेकिन बहुत ऐसा समझे तो बढ़ेंगे कम होंगे, कुछ भी होता रहता है, लेकिन ध्यान हमको देना है कहीं हमारी स्थिति के कारण तो कुछ ऐसा नहीं है। वो ध्यान दो, स्थिति अच्छी है आपकी तो देन इट इज ओके। ऐसे तो एक बार और एक सुना देती हूँ। बड़ों का देखो और एक ऐसा इतना ये है, हमारे पास जिन दीदी दिया है, मैं वैसे करती नहीं हूँ लेकिन दूसरे करते हैं तो मैंने भी किया। क्या है, ऊपर से एक सेंटर के आगे ही एक जमीन है, ऐसे गवर्नमेंट की जमीन है,
सेंट्रल गवर्नमेंट की, मुझे बहुत अच्छे से अंदर मालूम कि वो जमीन नहीं मिल सकती, मालूम है, कोशिश किया, सब कुछ हो गया। तो मैं जयंती दीदी को ले गई और कहा दीदी ये जमीन है तो आप दृष्टि दीजिए। बड़े प्यार से कहा मेरी दृष्टि देने से मिल जाएगी क्या? मतलब मेरे को देख करके कहा, हरे को नहीं कहते होंगे, मेरे को देख करके कहा, मैं इतना कुछ ऐसा नहीं करा थी। दृष्टि दिलाओ, ये काम हो जाएगा, ऐसा कुछ रहता नहीं है। बड़ी इतनी मीठी दृष्टि, मेरे को वो दृष्टि अभी भी याद है। हमने भी सब महाराष्ट्र से बात वाले लाइन से रुचि दिलाई थी। किनसे? हम महाराष्ट्र से। अच्छा, हाँ बताया मुझे अभी बहन ने। जब से देना शुरू किया उससे जल्दी चला। हाँ वो बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है, अभी बता रहे हैं वो ज्यादा जल्दी जल्दी बनते जा रहा है करके। तो ये तो सब ड्रामा है, मतलब बहुत गहरा है हर चीज जो है। प्रयत्न करना, फिर रिजल्ट का मतलब क्या, हमारे पुरुषार्थ से क्या होता है या क्या नहीं होता, हमारे पुरुषार्थ की रिजल्ट कहाँ रहती है, हाँ? क्योंकि ड्रामा भी है और सामने वाले का भी हिसाब किताब है ना, वो कौन सी चीज क्लिक होती है, क्या होती है, क्या पता। हाँ, बाकी स्थिति हमारी अच्छी बन जाए इन द होल प्रोसेस, दैट इज द फाइनल रिजल्ट ना। तो आगे चल के ठीक है ना, अलबेलापन ये नहीं करना, डेट फिक्स नहीं कर लेंगे हो जाएगा, ये अलबेलापन है। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है, तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है, आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उल्लंघना देंगे। क्या उल्लंघना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया तो हम भी कुछ कर लेते थे, अभी आपने लास्ट में बताया, हाँ ऐसे कहेंगे ना, इसीलिए सबको संदेश दो। तो हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला अपार है यही कह सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए, है ना, हर चीज में बहुकार आता है। आप सभी बारिश बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं हम बारिश है, वे हाथ उठाओ, बारिश है, पूछ रहा है। अच्छा बारिश है तो आपको फुल वर्षा पाना है या थोड़ा वर्षा पाना है? सभी कहेंगे फुल वर्षा पाना है, तो फुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक। रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना है ना, रॉयल फैमिली में आना है, राज्य फैमिली में आना है। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहां की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वह ताजधारी बनकर के बैठते हैं। भले राजा रानी बैठते हैं लेकिन रॉयल फैमिली वाले भी ताजधारी बनकर बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आगे भी नहीं, बीच में तो जाना नहीं है, अकाली मृत्यु तो होनी नहीं है, तो पूरा वर्षा लेना है। ठीक है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। ये थोड़े में खुश होना है। आपकी मातेश्वरी जगदम्बा सदा यह लक्ष्य रखती थी, बाबा ने जो श्रीमती चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय। कौन से 3 शब्द? अचानक, एवर रेडी और बहुकाल, बहुत समय बहुकाल। तीनों ही शब्द साथ में याद रखो, इसलिए बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा, औरत वाले की मनसा सेवा से सहयोगी है ना। बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं।
पहले देखो ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के डरते थे, विनाश विनाश क्या कहती है, विनाश कराने वाली है, ऐसे कहते थे। और अभी क्या कहते हैं, अभी कहते हैं बताओ विनाश कब होगा, कैसे होगा, क्या करें, है ना। आपके घरों में पूछ रहे होंगे ना आपको, हाँ? पहले तो ऐसे ही जो समझते थे, अभी माताएं बताती, बेटी हमारे बेटे अभी पूछते बताओ हमारी मुरली में बाबा क्या बोल रहा है विनाश के लिए करके। इसलिए होना तो है ही, ये तो गारंटी है, आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले, गारंटी है। बाकायदा ने सिर्फ जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रही है। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है और हर बच्चे की दिल में बाप समाया है, बाप के दिल में बच्चा समाया है। तो मुबारक हो और मुबारक के साथ नमस्ते भी। ऐसे बनाने वाले मान पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। आज का वरदान, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना के सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचता भव। क्या पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले कौन हो, मास्टर रचता। जब मास्टर रचता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रह सकेंगे। क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। ये माया की बहुत सारे, हमको भी ना सेवा सेवा में भी बहुत रंग बिरंगी माया के रूप जो है वो सामने आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान देना है हमको भी। बहुत बहुत भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। इसलिए अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले जो रही हुई है, उन्हें भूल कर, कौन सी भूले, बचपन की, अलबेलेपन की, आलस की, बेपरवाही की। अब पहले तो देखना पड़ेगा, ये भूलों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्या होती है। ये भूलें जो हुई है उन्हें भूल कर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। पावरफुल, क्या क्या कहा, पावरफुल शक्ति रूप, शस्त्रधारी रूप, जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचता। स्लोगन, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे। हार्ड का मतलब यार समझते हैं, हार्ड का मतलब कठोर नहीं, लेकिन कोमल नहीं बनना। बाबा को कोमलता बिल्कुल नहीं पसंद। कोमल वैसे है, कोमल नाम भी नहीं पसंद बाबा। हमारे पास अभी तो है, हमारे पास एक कोमल बहन, लेकिन पहले एक बहन आई थी, उसका नाम शर्मिला था। तो हमारी दीदी जो कहती है क्या नाम है शर्मिला, उसका नाम शक्ति कर दिया। ये शर्मिला क्या नाम है, ऐसे ही दीदी के ध्यान पे नहीं आया शायद, लेकिन अभी वो बहुत पुरानी है, कहीं और से आई है, उसका नाम कोमल है। तो कोमल तो बनना ही नहीं है, कमाल करती है कोमलता तो, कमाल बिल्कुल। आपको मालूम है ना, कांता, कांता नाम भी जो है सतयुग में, कांता मतलब दासी, दासी को कांता कहते। एक है माता, उसका नाम कांता है, तो बहन जी ने उसको शांता कर दिया। शांता किया, वो बांधे ली, बहुत बांधी। अभी भी पता नहीं उसका क्या बड़ा विचित्र बंधन है, जबरदस्त। तो ऐसे छुप छुप के आती, भाग भाग के आती। अभी सभी कन्याओं को सबको नाम क्या मालूम है, शांता। कांता किसी को मालूम ही नहीं है ना। एक बार उसका पति आया गुस्से में, कांता इधर आई थी क्या,
बोला नहीं आप लोग झूठ बोलते हो। अरे झूठ कहा है हमको, कन्याओं को मालूम ही नहीं, वो तो दीदी लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, वो उतना थोड़ी कभी बहनों को बोला होगा, छोटी बहनें इतना ध्यान नहीं देता। बहनें भी चेंज होते रहती, बहनें छोटी बहनें चेंज होते रहती। उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, कोई जो है ना यहाँ खाता आई नहीं, तुम लोग झूठ बोलते हो, ये बोलते हो, वो करते हो। बहुत डांट के गए, लेकिन वो बहनों को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उनको तो था हम तो सच बोल रहे हैं। तो बाद में दीदी ने बता दिया उसका नाम ही करके तो कोमलता नहीं, मन में हार्ड बनने का मतलब स्थिति शक्तिशाली नाजुक नहीं है। आई कंप्लीट कर देती लास्ट में। अब एक इशारा, सदा अचल अड़ोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अड़ोल एक रस हो। कभी निमित्त बने हुए कोई राय लेते हैं, आज का ये है ना, इसको लेकर के ही मोहिनी दीदी ने बताया, आप लोग सुनना, बहुत अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता, इतना व्यावहारिक बोलते आपको कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा क्या करना क्या नहीं करना। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उन्हें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वह अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सिर्फ हाँ देखो, हम कोई स्लेव्स थोड़ी बन रहे हैं। हाँ जी का मतलब स्लेव नहीं है ना, स्लेव वाला, स्लेव मतलब क्या बोलते हैं, नौकर थोड़ी है, किसी के नौकर नहीं है, समान वाले हैं, लेकिन हाँ जी करते हैं। ये इसलिए बैलेंस की जो बात है ना, वो गहरी है। कल तो ठीक है, ऐसा मालिक भी हूँ लेकिन हाँ जी करता, मैं समझता भी हूँ लेकिन हाँ जी करता। तो इसलिए हलचल में नहीं आना, धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एक रस अचल अडोल रहे। पता नहीं क्या बोला, समझ में नहीं आया, क्लैरिटी नहीं देते, ऐसे नहीं करो कहते बाबा, आप धैर्य से रहो। नहीं, कभी कभी समझ में नहीं आता है, सच में समझ में नहीं आता। दादियों की क्लासेस में बहुत सारी बातें पहले समझ में नहीं आती थी, मेरे को अभी भी याद है। एक बार जानकी दादी क्लास करा रहे थे, तो दादी ने कहा आपने जो भी संकल्प है, आपको संकल्प या आइडिया या जो भी है, वो सभा में देने से पहले या मीटिंग में देने से पहले, ऐसे पहले बाबा को भोग लगाओ। मेरे को समझ में ही नहीं आया, बाबा को भोग लगाना, बस इतना ही कहा कि तो चलता गया। फिर बार बार में जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, जैसे राय सलाह में हमारा भी कुछ योगदान बनना शुरू हो जाता है, तब समझ में आया। देखो, कोई भी चीज का भोग लगाते हैं तो हम स्वीकार करते हैं ना। सपोज आपको मैं कुछ दूं, नहीं बहन जी पेट भरा है, अरे भाई ये भोग का है, भोग लगा है, तो हम कहते अच्छा भोग लगा है, इतना बड़ा तो भी लेंगे, क्यों? बाबा को भोग लगा है, बाबा को भोग लगा है, वैसे दूं तो नहीं, अभी नहीं पाए। तो हम हमारे श्रेष्ठ संकल्प का, हमारा कोई विचार है, उसका भी बाबा को जब भोग लगाते हैं ना, तो वो बाबा का हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम उसको पेश करते हैं ना, तो वो बाबा का है ना, बाबा का तो हर कोई उसको स्वीकार करेगा। उसमें जब सूक्ष्म में मेरापन रहता है, अभिमान रहता है, या मैं कहता हूँ करके रहता है, तो फिर क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तू कहता है तो मैं भी कहता, हाँ आप इंटेलेक्चुअल है तो मैं भी कम हूँ क्या? हाँ आप प्लानिंग बुद्धि है तो मैं तो और ज्यादा हूँ। ये भाव हमारे में आता है, हम कुछ भी कहते हैं तो फिर, लेकिन निमित्त भाव बड़े एकदम वो है, निमित्त भाव से स्वीकार हुआ तो भी ऐसे नहीं हो बस बड़ा खुश, देखो मेरी बात मानी गई। मेरी बात थोड़ी, बाबा को भोग लगाया ना, बाबा का है, माने न माने लेकिन मानते हैं। यदि ऐसा भाव होता है तो भाव में फर्क होता है ना, बात में नहीं होता है, बात वही होती। कभी कभी कहते हैं, देखो आप कहते हैं तो सुनते हैं, हम कहते हैं तो नहीं सुनते, ऐसा भी आपने अनुभव किया। कहते हैं लेकिन कैसे कहते हैं, रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं, गिव रेस्पेक्ट, कुछ भी दो ना तो स्वीकार, थोड़ा
मन में रखा है बेकार है, सुनता ही नहीं है, और फिर कह दिया बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारा भाव ठीक नहीं है। कैच होता है, सब कुछ कैच होने देता है, ऐसे थोड़ी। और हम तो बड़ी चैतन्य आत्माएं हैं, हम तो बहुत जल्दी कैच करते ब्राह्मण, तो इसलिए हम we cannot deny, इसलिए जो है कहो कि ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी बहुत चीजें जो बड़े होते हैं ना, ये बड़ों के लिए कभी कुछ कहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, बाद में समझ। अभी भी और एक बात सुनाती, रतन मोहिनी दादी हमारी क्लास करा रहे थे, टीचर्स। दादी ने कहा आप टीचर्स से बहुत जल्दी दूसरों को काम बता देते हो करने के लिए। मैं सोची हाँ, हमारा काम ही है बताना और वो करते हैं। समझ में नहीं आया, दादी का भाव क्या था वो नहीं समझ में आया। फिर बाद में समझ में आया, करते करते क्यों दादी ने खटकते रहता था, क्यों दादी ने कहा, क्यों दादी ने कहा। देखो एक होता है ये काम करो वो काम करो, हम क्या मालिक है क्या यहाँ? हम सेंटर में रहते हैं ना, तो कहीं कहीं वो हो जाता है। मैं तो दादी ने ऐसा क्यों कहा, अरे भाई जो भी आता है वो, हम भी तो सेवाधारी है, तो सेवाधारी समझ करके आप खुद सेवाधारी बनकर के पहले, उसके बाद उससे उसको कहो आपसे हो सकेगा, आप कर सकोगे, आपके पास टाइम है, ये कार्य जो है वो होना है, वो अलग हो गया ना। बाकी ये करना है, अरे उसका टाइम प्लेस सिचुएशन वो हम देख, वो था दादी का भाव, समझ में ही नहीं आया, नहीं आया, वो टाइम लगा समझने के लिए, क्यों दादी ने ऐसे कहा, क्यों दादी ने ऐसे कहा, सामने वाला we can't take anybody for granted ना, हर एक की अपनी अपनी उससे आता है, स्पेशली जो घर गृहस्थ से आते हैं या जो भी है ना, तो ये ऐसे भी बड़े जो होते हैं वो कुछ कहते हैं तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, हलचल में नहीं आता। हाँ परसों भी ऐसे ही हुआ, कोई भाई था, बोला दीदी ने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा दीदी को क्यों याद कर रहे हो, बाबा को याद, बाबा को याद, बाबा को बोलो, बाबा से योग लगा, तो फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा, या बाबा वो दीदी को फिर टच कर देगा। दीदी ने बुलाया लेकिन कुछ नहीं कहा, दीदी ने बुलाया कुछ नहीं कहा, ये योग लगाओगे तो होगा क्या? नहीं होगा। आप बाबा को बोलो, आप कंफ्यूज नहीं हो, आप निश्चिंत रहो, निश्चय बुद्धि रहो, आप बाबा को याद करो, बाबा को बोलो। कार्य तो बाबा चला रहा है ना, आखिर में कौन चला रहा है? पक्का होना चाहिए हमको अंदर, कार्य कराने वाला वो सब कुछ जानता है, जानता नहीं जानता, या थोड़ा ज्यादा जानते, कभी कभी ऐसे भी बन जाते जैसे कि हम भूल जाते, ऐसे ऐसे बहुत वर्क करना पड़ता है। चलो बेटा, बाबा की इतनी अच्छी मुरली, हाँ संडे को सुनी, और क्या करना, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, पहले 3 मिनट योग करें, फिर आप योग करने के बाद कुछ, यदि किसी को उठना है तो उठना है, बैठना है, उठना है, इसलिए रेड लाइट करके फिर व्हाइट लाइट करेंगे, फिर कुछ इसको बैठना है बैठा रहेगा। खुशियों से बाग खिलता रहता, खिला खिला गुनगुनाता है, आपके गीत गाता है,
कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, हम कैसे दे सकेंगे ऐसे प्यार का सिला, होगा आपका ये प्यार जो मिला। आपने जो हम पर उपकार किया है, हंसना मुस्कुराना संसार दिया है, हर शक्तियों से रूहों का श्रृंगार किया है, उन प्यार खजानों का उपकार किया है, कुर्बानी आपकी मेहरबानी आपकी हम पर बरसती है, जिसे दुनिया तरसती है, कैसे दे सकेंगे उपकार का सिला, कैसे दे सकेंगे उपकार का सिला, होगा आपका ये प्यार जो मिला। आपको भी यादों में बसाकर जो हमको सिरा से आंखों से बताकर, सूरत से आपकी सूरत को दिखाकर, सीरत में सारी आपकी खूबी को समाकर, शिक्षाएं आपकी समझाई आपकी कायम बनेंगे हम, आप जैसा बनेंगे हम, कैसे चुकाएंगे आपके प्यार का सिला, कैसे चुकाएंगे आपके प्यार का सिला, होगा आपका ये प्यार जो मिला। उसका पुरुषार्थ कैसे कैसे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि सपोज मैं बादशाह बनूंगा, मेरा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए और जो प्रजा बनेगा उसका पुरुषार्थ कैसा होगा। अभी आज ही तक कभी बाबा ने बताया ना, जो जितना स्वराज्य अधिकारी बनता है, जो जितना अभ्यास करता है, मैं यहाँ आत्मा बैठ करके कर रहा हूँ कर्म, वो विश्व राज्य अधिकारी जरूर बनेगा, क्योंकि ये यहाँ सिंहासन पर बैठने का उसने पुरुषार्थ किया है ना, तो उसको आगे सिंहासन मिलेगा। जो ये पुरुषार्थ ही नहीं करता है, जो यहाँ टिकता ही नहीं है, जो यहाँ बैठता ही नहीं है, वो थोड़ी वो बनेगा। ऐसी ना, ये एक बात, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें टाका का संस्कार है, देना है, जिसमें कभी भी लेने की बात ही नहीं है। मुझे थोड़ा प्यार से बात करना, मुझे थोड़ा अप्रिशिएट करना, मुझे थोड़ा सैल्वेशन देना, देखो उसको ऐसे दिया, मेरे को तो किया ही नहीं। नहीं, मैं राजा, मैं राजा के संस्कार चाहिए ना, देना देना देना, ऑलवेज देना, बड़ी दिल चाहिए उसके लिए। कोई आपकी निंदा करे, ग्लानि करे, हाँ तो भी उसको गले लगाना, ये सारे राजा ही संस्कार।
किसी ने कुछ कह दिया, जल हुई, थोड़ा सा छुई हुई हो गए, बस वो ऐसा ही हो गया। वो कहाँ का राजा बनेगा? बनेगा? जो फीलिंग वाला है वो राजा बनेगा? नहीं बनेगा। जो जल हुई करता है, वो बातें इधर उधर करता है, वो राजा बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। राजा की क्वालिटी, राजा मीन्स वारिस, वंशा वाचा। आप देखो, कंपेयर करो अपने दादियों के साथ, कंपेयर करो अभी जो अपनी वरिष्ठ दादियां जिन्होंने, और देखो उन्होंने कैसा किया। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को, ये बाबा कितना सरेंडर बुद्धि था, एक धक में सरेंडर कर दिया सब कुछ, जबकि उसको तब क्लैरिटी भी नहीं थी क्या होने वाला है आगे। बस वो लाइट, वो माइंड दिखी और इधर पूरा ऐसा कर सकता कोई? कितना डिफरेंस है। अच्छा, अमृत वेला बोल रहे, अमृत वेला कोई तो सोता है, बैठा है, लेकिन ऐसे झुक के करके सोता है। कोई तो एकदम बाप समान बैठता, कोई पूरी विश्व को लाइट दे रहा है, कोई बेचारा अपने व्यक्त संकल्पों से जूझ रहा है, कोई नींद से जूझ रहा है अमृत वेला, नाम अमृत वेला है, लेकिन देखो वैरायटी कितनी है। मुरली सुनते समय ही कितनी वैरायटी दिखाई देती, नहीं दिखाई देती? कितनी वैरायटी है, कितना रिटेंशन होता, कितना प्रैक्टिस करते हैं बाबा का दिया हुआ, सुनते हैं सब, लेकिन धारणा में कितना लाते हैं, नंबर वन। हाँ, बहुत आपने एक समझ से बात पर एक किताब बनाएगी संपूर्णता के लिए 8 कदम ऐसा, उसमें दासियों की दर में दासियों का, विश्व महाराजन का, राय प्रजाओं का अलग अलग निशानी एक्सप्लेन किया, अलग अलग निशानियां दिया, स्पार्क वालों की किताब बनाई, बहुत सुंदर बनाई। तो जो है इजीली समझ में आ जाता है। राजा के लक्षण क्या, प्रजा के लक्षणों में नहीं जाओ, राजा का लक्षण क्या है। अब वो लक्षण 100% है तो मैं राजा बनूंगा, 50% ही है तो राजा नहीं बनूंगा। हाँ, नहीं तो 50% सत्य त्रेता बीतने के बाद राजा बनूंगा, है ना? ऐसे समझ सकते हैं। मुझे ये वाला जो था ना, ये भाई ने मुझे पूछा, मुझे एक था ऐसा कि कौन बनेगा सचिव का, सूर्यवंशी में कौन आएगा, स्वराज्य विश्वराज्य सच में था। बाबा ने एक मुरली में समझाया, जो जितना यहाँ बैठने का अभ्यास करता है, ये अकाल तख्त है ना, दिस इज तख्त, दिस इज थ्रोन, ये थ्रोन पर बैठने का जिसको जितना अभ्यास है वो विश्व क्या थ्रोन लेगा। हमने बोले हाँ, ये तो बहुत इजी है मेजर करना कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा। मैं पूरा टाइम अभ्यास भ्रुकुटी में देखने का करता हूँ नहीं करता हूँ, मुझे पता है ना, तो उसके अनुसार मैं बनूंगा नहीं बनूंगा मैं समझ सकता हूँ। बहुत गुप्त है। आज कहा ना, हाँ, आज बाबा ने कहा अंदर ही अंदर अभ्यास करते 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 कैसा संपूर्ण बन गया, एक सेकंड में उड़ गया। जबकि हाथ किसके हाथ में है, उसको बहुत पसंद आदि प्रकाश में, बाबा को एकदम बाजू मम्मा के साथ, नेक्स्ट मम्मा में दादी प्रकाश में, बाबा को इतना प्यार दादी से। लेकिन बाबा का प्यार कैसा देखो, नष्टो मोहा, सेकंड में उड़ गया। दादी को दृष्टि दे रहा है, उसमें भी कोई हलचल नहीं। इवन दादी ने कहा भी, प्रकाशमणि दादी ने जब देह छोड़ा तो सब बाजू में थे, गुलजार दादी क्या, जानकी दादी क्या, सब बड़े वरिष्ठ, कितने नजदीक का संबंध, कितना नजदीक का संबंध, बड़े बड़े साथ में तो सब थे। लेकिन दादी का एक सेकंड भी कोई ऐसी एक व्यक्त भाव तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इवन अलौकिक प्यार के कारण थोड़ा सा कहीं कुछ भी नहीं, ऐसा शरीर छोड़। इसलिए आपको पता नहीं, आप लोगों को ध्यान है या नहीं, दादी के शरीर छोड़ने के बाद बाबा ने दादी के शरीर छोड़ने के ऊपर भी बोली, आज क्या शरीर छोड़ा, राजा ने टोटल कंट्रोल इंद्रियों के ऊपर। बाकी मनुष्य आत्माओं का स्नेह, देव आत्माओं का स्नेह तो हमको शरीर से मिलता है, लेकिन परमात्मा का स्नेह वो इसी समय प्राप्त होता है
ये परमात्मा स्नेह अनुभवी ही जाने। हिंदी में एक कहावत है, गूंगे का लड्डू। जिसको बात करना नहीं आता है वो लड्डू खाने के बाद बता सकता क्या कैसा था करके, वर्णन नहीं कर सकता ना। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं अनुभवी ही जाने। बाबा का क्या स्नेह अनुभव होता है वो कोई वर्णन करने योग्य नहीं है, वर्णन के लिए शब्द ही नहीं है उतरे, जो उस स्नेह को हम जो है वर्णन कर सके। इसीलिए बाबा कह रहे हैं अनुभवी ही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। परमात्मा स्नेह क्या करता है, सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबके जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता। और शक्तियां कम भी हो सकती है, दूसरी शक्तियां, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देता है। दूसरी शक्तियां कम होगी, लेकिन स्नेह की शक्ति, बाबा स्नेह में सब बच्चों को पास करा। स्नेह की शक्ति हाँ ऐसी है, सबको यहाँ अनुभव होती है। मेजॉरिटी सभी के दिल में, चेहरे में दिखाई देती है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुंचाया, किस विमान में आए, ट्रेन में आए